महाभारत के समय की बात है। महाराजा युधिष्ठिर ने अपना नया राज्य बनाया था, इंद्रप्रस्थ। महाराजा युधिष्ठिर बहुत दान किया करते थे। जो भी दरबार में आए, जो कुछ भी मांगे, उसको वही मिलता था। धन दौलत, रुपया पैसा, कपड़ा आदि। महाराजा युधिष्ठिर के द्वार से कोई खाली नहीं जाता था। धीरे धीरे महाराजा युधिष्ठिर का यश फैलने लगा। महाराजा युधिष्ठिर के दान की प्रशंसा दरबारी हमेशा करते थे। वे युधिष्ठिर से कहते थे, महाराज, आपसे बड़ा दानी तो इस पृथ्वी पर है ही नहीं। एक दिन राज दरबार में चर्चा चल रही थी कि सबसे बड़ा दानी कौन है। सभी दरबारी एक सुर में बोले, महाराजा आप। लेकिन उसी सभा में भगवान श्री कृष्ण भी बैठे थे। युधिष्ठिर की तरफ देखते हुए श्री कृष्ण ने कहा, बड़े भाई, दानी तो आप बहुत बड़े हैं, परंतु आपसे भी बड़ा एक दानी है। अभी आप उसके बराबर नहीं पहुंचे। पूरा राज दरबार चकित हो गया। तब महाराजा युधिष्ठिर ने पूछा, कौन? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्ण। महाराजा युधिष्ठिर बोले, आप कह रहे हो तो ठीक ही होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं दान देने में कर्ण से कम हूँ। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, धर्मराज, धैर्य रखिए। दुनिया में हर बात की परीक्षा होती है। आपके दान और उसके दान की परीक्षा का समय भी अवश्य आएगा। ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों बाद राज्य में मूसलाधार बारिश हुई। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। 2-3 महीने तक वर्षा होती रही। बारिश के दौरान ही युधिष्ठिर अपनी राजसभा में बैठे हुए थे। तभी एक साधु सभा में उपस्थित हुआ। महाराज युधिष्ठिर खड़े हुए और प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, क्या प्रयोजन है? साधु ने कहा, राजा, तुम मुझे क्या दोगे? मैं तो संसार के मोह से ऊपर उठ गया हूँ। एक यज्ञ करना चाहता हूँ। जंगल में एक मेरी कुटिया है। मैं एक ऐसा यज्ञ करना चाहता हूँ जिसमें संविदा चंदन की लकड़ी की होनी आवश्यक है। कुछ चंदन की सूखी लकड़ियां दिला दो। महाराजा युधिष्ठिर ने कहा, बहुत छोटी सी बात है, अभी प्रबंध कर देता हूँ। उन्होंने सेवकों को कहा कि अभी चंदन की लकड़ियां लाओ और साधु महात्मा जी को जितनी जरूरत है उतनी दे दो। कुछ ही देर बाद सैनिक खाली हाथ लौट आए और बोले, महाराज, पूरे राज्य में 4 महीने से वर्षा हो रही है, चंदन की सूखी लकड़ियां नहीं है। पूरी सभा चिंतित हो गई। युधिष्ठिर ने कहा, जो हमारे महल में चंदन की लकड़ियां रखी होंगी प्रयोग के लिए, वही लाकर साधु महात्मा जी को दे दो। सैनिक गए। कुछ देर बाद सैनिक आए और बोले, महाराज, वो सब तो खत्म हो गई। तो महाराज युधिष्ठिर ने क्षमा मांगते हुए कहा कि साधु महाराज जी, मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। मैं आपको आपका दान नहीं दे पा रहा हूँ। साधु ने कहा, कोई बात नहीं। तभी भगवान श्री कृष्ण बोले, सुनिए साधु महाराज जी, इनसे बड़ा दानी दूसरे महल में रहता है। नाम उसका कर्ण है। जरा उसके पास भी चले जाए, क्या पता आपको आपका दान मिल जाए। साधु महाराज ने कहा, ठीक है, सुना तो है उसके बारे में, वहां भी चला जाता हूँ। यह सब देखकर युधिष्ठिर को अच्छा नहीं लगा और बोले, आपने कह तो दिया कर्ण के बारे में, लेकिन जब कहीं है ही नहीं चंदन की सूखी लकड़ियां, तो वह कहां से देगा? महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि चलो हम और आप भी वेश बदल कर चलते हैं साधु महाराज जी के साथ। सभी कर्ण के पास पहुंच गए। साधु महाराज जी ने कर्ण से कहा, महाराज, मुझे चंदन की लकड़ियां यज्ञ के लिए चाहिए। कर्ण ने अपने सैनिकों से कहा कि चंदन की लकड़ियां लाओ। सैनिकों ने कहा, महाराज, जंगल में बारिश हो रही है। कर्ण के सामने भी वही परेशानी आ गई जो युधिष्ठिर के सामने थी। अब साधु ने कहा, ठीक है महाराज, यहाँ से भी खाली हाथ लौट कर जाता हूँ। कर्ण ने खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा, कर्ण के द्वार से मांगने वाला खाली हाथ लौट जाए, यह संभव नहीं। दिन निकलना भूल जाए, यह संभव है। आप ठहरिए महाराज, इस पृथ्वी पर चंदन की एक भी लकड़ी सूखी कहीं होगी तो आपके यज्ञ के लिए कर्ण अर्पित करेगा। उसी क्षण कर्ण को कुछ याद आया और सैनिकों को आज्ञा दी कि मैं और महारानी जिस कक्ष में सोते हैं, उस कक्ष के खंबे और छत चंदन की लकड़ियों की बनी हुई है। मैं रोज देखता हूँ और उसकी सुगंध अनुभव करता हूँ। तो जाएं, सभी कुछ तोड़कर लकड़ियां लाकर साधु महाराज जी को दे दो, ताकि वह अपना यज्ञ पूरे कर सके। यही हुआ। कर्ण का शयन कक्ष तोड़कर वो लकड़ियां साधु महाराज जी को दे दी गई। पास में खड़े श्री कृष्ण
जी मुस्कुराने लगे और युधिष्ठिर की ओर देखने लगे और कहा, महाराज, आपके महल के खिड़की दरवाजे भी तो चंदन की लकड़ियों के बने हैं, लेकिन आपके पास वह दृष्टि और मन नहीं था जो दानवीर कर्ण के पास है। महाराज युधिष्ठिर निशब्द हो गए। बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। सबसे बड़ा दान वह नहीं जो आप आसानी से दे सके। काम न आने वाली चीजें अपने नौकरों में बांट देते हैं, यह कोई दान नहीं है। लेकिन जो नौकरों की आवश्यकता है और आपके भी काम आता है, अगर आप अपना काम रोककर उन्हें दान दे सकते हैं तो आप दानी कहलाएंगे। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।